आज की सबसे बड़ी खबर, अफ्रीका में पहली बार हो रहे G20 समिट में इस बार 3 दिग्गज नेता ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग नजर नहीं आएंगे। लेकिन इन बड़ी गैरमौजूदगियों के बीच सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है भारत, और भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खास खबर नेशन नाउ समाचार पर। साउथ अफ्रीका में हो रहे इस ऐतिहासिक G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने पहले समिट का बॉयकॉट करने की बात कही थी और दावा किया था कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल लिया और अब अमेरिका सिर्फ लास्ट सेशन में एक प्रतिनिधि भेज रहा है। इधर पुतिन को यूक्रेन युद्ध के चलते आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का डर है, इसलिए वो भी समिट में नहीं आएंगे। शी जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है और इस वजह से वे भी अनुपस्थित रहेंगे। तीनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में भारत की भूमिका काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी समिट के तीनों मुख्य सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु संकट और एआई पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। यह समिट भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 2023 में भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था और अब पहली बार G20 समिट अफ्रीका की धरती पर हो रही है। पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पारंपरिक अंदाज में अभिवादन किया, जो भारत और अफ्रीका के रिश्तों की गर्मजोशी भी दिखाता है। IBSA की बैठक, कई द्विपक्षीय मुलाकातें और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत बनाने के एजेंडे के साथ भारत इस समिट में केंद्र बिंदु बन गया है। तो तीन महाशक्तियों के नेताओं की गैर हाजिरी के बीच अफ्रीका में हो रहा ये G20 समिट भारत के नेतृत्व और आवाज को नई ताकत देता दिख रहा है। क्या इस समिट से ग्लोबल साउथ को नई दिशा मिलेगी? क्या कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे बड़े मुद्दों पर दुनिया कोई ठोस कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे यहीं नेशन नाउ समाचार पर।